Hey, once again, welcome you to on another video of preposition. आई होप यू ऑल आर एक्चुअली डूइंग वेल। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग दोस्तों, अभी रिसेंटली वीडियो डाला था इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट ऑफ। आई होप कि वो आपने वीडियो देख लिया होगा। आज फिर से हम लोग एक प्रपोजिशन की चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारी प्रपोजिशन तो बहुत सारी, लेकिन आपकी स्पोकन के लिए सबसे ज़्यादा मैंडेटरी और क्रूशल कौन सी प्रपोजिशन उसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा, राइट। तो आज उन्हीं प्रपोजिशन में से एक नॉलेज के तौर पे भी आप इसको याद रखना और आप स्पोकन के तौर पे भी इस प्रपोजिशन को याद रखना। और आज की प्रपोजिशन जो हम लोग पढ़ने वाले दोस्तों, बहुत ही कॉमन वर्ड है, आपने सुना होगा नियर, ठीक है ना। कौन सी वर्ब है आपकी प्रपोजिशन, कौन सी प्रपोजिशन, नॉट अ वर्ब, कौन सी प्रपोजिशन है, नियर, राइट। अब जो नियर होता है जनरली वो दिखाता है नज़दीक को, है ना। कोई चीज़, कोई वस्तु कोई आपके नज़दीक है तो आप किसका इस्तेमाल करते हो, नियर का इस्तेमाल करते हो। मतलब उसका पोजीशन कहाँ दिखाना हो, आपके जस्ट पास दिखाना हो तो आप किसका इस्तेमाल करते हो, नियर, राइट। नियर एकमात्र ऐसी वर्ब अभी तक मैंने देखी है, आई मीन शब्द देखा है नियर जो प्रपोजिशन के तौर पे तो काम करता है। एक ऐसा भी शब्द देखा है जो सब तरीके से रोल निभा सकता है। ये वर्ब भी है, प्रपोजिशन भी है, एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। हाँ जी, ये चारों तरीके से, ये चारों पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम कर सकती है। चारों को वन बाय वन हम लोग समझते हैं, ना सिर्फ प्रपोजिशन के तौर पे, एडवर्ब के तौर पे किस तरीके से इस्तेमाल करोगे, एडजेक्टिव के तौर पे किस तरीके से इस्तेमाल करोगे और प्रपोजिशन के तौर पे किस तरीके से इस्तेमाल करोगे, ठीक है ना। जैसे मैंने आप प्रपोजिशन के तौर पर हम लोग देख लेते हैं सबसे कॉमन सेंटेंसेस। मुझे पोजिशन मार्क करना है। प्रपोजिशन में मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ पोजिशन को मार्क करता हूँ। मैंने कहा वह मेरे नज़दीक रहती है, वह मतलब शी। रहने के लिए वर्ब क्या है, लीव, उसमें लगा दिया भाई साहब स्वाद अनुसार एसीएस, क्यों, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एसीएस। सी लिव्स नियर मी, वो मेरे नज़दीक रहती है। तो कहीं ना कहीं सी की मैं पोजीशन बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, सी की पोजीशन बता रहा हूँ कि वो कहाँ रहती है, मेरे नज़दीक रहती है, राइट। हर हाउस, उसका घर, इज नियर माई हाउस, उसका घर कहाँ है दोस्तों, मेरे घर के नज़दीक है। तो इन दोनों सेंटेंसेस में आप ये देख पा रहे हो दोस्तों कि यहाँ पर जो नियर है, यहाँ पर जो आपका शब्द नियर है वो किस तरीके से रोल निभा रहा है, वो रोल निभा रहा है दोस्तों, सॉरी, यहाँ पर वो रोल निभा रहा है प्रपोजिशन के तौर पे, राइट। ये कॉमन यूज़ आप जानते हो। यहाँ पर रोल निभा रहा है भाई प्रपोजिशन के तौर पे। तो प्रपोजिशन का काम क्या होता है, एक नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन से क्या बताना, संबंध बताना, उसको रिलेट करना, उसकी पोजीशन दिखाना ही प्रपोजिशन का काम होता है। तो इन दोनों सेंटेंस में नियर क्या है, प्रपोजिशन। वी कैन से दैट ही लिव्स नियर मी, राइट। हर हाउस इज़ नियर माई हाउस, हर स्कूल इज़ नियर माई स्कूल, योर बैग इज़ नियर माई बैग। तो नियर मतलब यहाँ पर पोजीशन दिखा रहा, तो इसको आप प्रपोजिशन बोल दो, ठीक है। तो यहाँ मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है किसी को। अब हम लोग देखते हैं कि ये एडजेक्टिव की तरह किस तरीके से इस्तेमाल होता है। नियर का यूज़ हम लोग एडजेक्टिव की तरह देखते हैं। देखो मैंने कहा बाय पेन, पेन खरीद लो, बाय अ पेन एडजेक्टिव की तरह भी है। इधर देखो, लुक एट हियर, बाय अ पेन, पेन खरीद लो, फ्रॉम नियर शॉप, बाय पेन फ्रॉम नियर शॉप। पेन खरीद लो भाई, नज़दीकी दुकान से पेन खरीद लो। यार पेन कहाँ से करो भाई, नज़दीकी दुकान से खरीद ले यार, ठीक है ना। ब्रिंग वाटर फ्रॉम नियर, मैंने कहा ब्रिंग वाटर फ्रॉम नियर हैंडपम्प। अब इन दोनों सेंटेंस में आप एक शब्द देख रहे हो नियर, जो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, ये किस तरीके से काम कर रहा है भैया, ये काम कर रहा है दोस्तों, ये काम कर रहा है एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है, राइट। यार कुछ नया, हाँ। तो यहाँ पर ये किस तौर पे काम कर रहा है भैया, नियर। सर नियर एडजेक्टिव कैसा हुआ, चलो देखते हैं, पार्सिंग करके देखते हैं, राइट। पार्सिंग करके देखते हैं। बाय क्या है आपकी वर्ब, ये क्या है भैया उसका ऑब्जेक्ट, आर्टिकल लगा है, मतलब कोई नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करने का काम भी आर्टिकल होता है, आर्टिकल करता है, राइट, एडजेक्टिव की तरह काम करता है। फ्रॉम आपकी क्या है, प्रपोजिशन। अगर इन दोनों शब्दों को एक साथ में देखो तो ये फ्रॉम के दोनों क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है। फ्रॉम प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होते हैं। तो फ्रॉम का अगर मैं दोनों को एक साथ देखूं, नियर और शॉप को, तो ये दोनों के दोनों इसके ऑब्जेक्ट हैं। अगर पार्सिंग करके देखूं, तोड़ के देखूं, तो शॉप आपकी नाउन है, और नाउन को जो मॉडिफाई करे, क्वालिफाई करे, उसकी मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड करे, ठीक है ना, दैट इज एडजेक्टिव। समझ में आ रही मेरी बात, आसान है। फिर से देख लेते एक बार और ट्राई कर लेते। ब्रिंग, मैंने बोला लाओ वाटर, ब्रिंग वाटर फ्रॉम नियर हैंडपम्प, ये पानी लेके आओ। अब यहाँ पर देख रहे हो आप देख पा रहे हो कि वाटर क्या है, नाउन, ब्रिंग आपकी क्या है, वर्ब,
वर्ब के ऑब्जेक्ट कौन होते हैं? नाउन प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ब्रिंग वाटर, पानी लाओ, इम्परेटिव स्टेटमेंट आपका। फ्रॉम आपकी प्रपोजिशन है, हैंड फ्रॉम आपका नाउन है, और जो नाउन को मॉडिफाई करे, कुछ ना कुछ उसकी मीनिंग में ऐड करे, ऑल आर एडजेक्टिव्स। मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? तो इन दोनों सेंटेंस में नियर किस तरीके से काम कर रहा है दोस्तों? एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है, राइट? क्लियर इतना? गिव मी बुक फ्रॉम नियर टेबल, गिव मी बुक फ्रॉम नियर टेबल, पास द बुक फ्रॉम नियर बैग, वो नज़दीकी बैग से यार मुझे बुक पास कर दो। तो ऐसे स्टेटमेंट जो बोलचाल में हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर नियर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, आप प्रेपोजिशन के तौर पे काम नहीं कर रहा है। आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलो मूव टू द नेक्स्ट यूजेस ऑफ नियर। अगला यूज़ हम लोग नियर का देखते हैं दोस्तों, बहुत कॉमन यूज़ है। नियर का यूज़ हम लोग एडवर्ब की तरह भी कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हो सर, आज तक तो सुना नहीं। देखो, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, राइट? क्योंकि नियर को हम लोगों ने एज अ प्रेपोजिशन के तौर पे ही इस्तेमाल किया है, कभी भी एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया है। जैसे मैंने कुछ सेंटेंसेस बोलने की कोशिश की। अब एडवर्ब क्या करता है? वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को करता है, खुद को करता है, नाउन प्रोनाउन इंटरजेक्शन को छोड़कर सबको मॉडिफाई कर देता है भैया एडवर्ब, राइट? और कुछ गिने चुने एडवर्ब होते हैं जो नाउन प्रोनाउन को भी मॉडिफाई कर दे। ओनली यू कैन वॉच दिस वीडियो। ओनली क्या एडवर्ब ही तो है। चलो, मैंने यहां पर कुछ सेंटेंस लिखा, ही इज स्टैंडिंग नियर, ठीक है ना? ही इज स्टैंडिंग नियर। कहाँ खड़ा है यार? भाई यहीं तो खड़ा है। कहाँ खड़ा है? अरे तो यहीं तो खड़ा है, पास ही तो खड़ा है। पास खड़ा है मतलब क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस दिखा रही है, ही इज स्टैंडिंग नियर। तो यहाँ पर जो नियर है दोस्तों, आपका एडवर्ब के तरीके से काम कर रहा है। इधर कोई नाउन नहीं है। जब नाउन नहीं है तो आप ना तो प्रेपोजिशंस को बोल सकते हो, ना ही एडजेक्टिव बोल सकते हो। बस ये किसके लिए आया है? वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आया है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में नियर किस तरीके से काम कर रहा है मेरे दोस्त? एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, राइट? ही इज स्पीकिंग नियर, ही इज स्पीकिंग। कहाँ बोल रहा है? तुम्हारे पास ही तो बोल रहा है यार। ही इज स्पीकिंग नियर, वो नज़दीक बोल रहा है, नज़दीक बोल रहा है। ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं। देखो, हम बोलचाल में एडवर्ब का इस्तेमाल हम लोग ना के बराबर करते हैं, ये अपना नियर का एडवर्ब की तरीके से हम लोग इस्तेमाल कम करते हैं, राइट? क्योंकि वहाँ पर जो मीनिंग होती है, हम पूरी मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं, और यहाँ पर जब सिर्फ मैं नियर पे ख़त्म कर रहा हूँ सेंटेंस को, तो पूरी मीनिंग कन्वे नहीं हो रही है। तो इस प्रकार हम लोग उसको बोलचाल में बोलते हैं। लेकिन रिटर्न के हिसाब से याद रखना कि नियर आपका एडवर्ब भी होता है। तो सेंटेंस बताएगा कहाँ पर वो प्रेपोजिशन है, कहाँ पर एडजेक्टिव है और कहाँ पर एडवर्ब है। ठीक है, समझ में आ गए? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और नियर का लास्ट यूज़ देखते हैं किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। नियर का इस्तेमाल दोस्तों, नियर का इस्तेमाल आप वर्ब के तौर पे भी कर सकते हो। क्या बात कर रहे हो सर? बिल्कुल सही बात है। नियर एक ऐसा शब्द है दोस्तों, इसका इस्तेमाल 4 तरीके से होता है। इसका इस्तेमाल हम लोग वर्ब के तौर पे भी कर सकते हैं, और जब वर्ब के तौर पे नियर का इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब हो जाता है नज़दीक आना या फिर पास आना। नज़दीक आना या फिर पास आना। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने कहा, द ट्रेन नियर्ड अस। ट्रेन कहाँ आई भाई साहब? मेरे नज़दीक आई। द ट्रेन नियर्ड अस, मतलब जो ट्रेन है वो कहाँ आई? नज़दीक आई, राइट? मैंने कहा यू नियर्ड अस, तुम हमारे नज़दीक आए, तुम हमारे नज़दीक आए। तो यहाँ पर इन दोनों सेंटेंस में आप क्या देख पा रहे हो कि जो नियर होता है वो वर्ब के सेकंड फॉर्म के तौर पे वर्ब के तरीके से काम कर रहा है। सेकंड फॉर्म है आपका वर्ब का, जो नज़दीक आना, पास आने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, राइट? ही नियर्ड मी, वो मेरे नज़दीक आया। आई नियर्ड यू, मैं तुम्हारे नज़दीक आया। क्यों? कभी ऐसा बोला नहीं हम लोगों ने, लेकिन ये सब तरीके से रोल निभा सकती है। समझ आ रहा दोस्तों? आई होप कि मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि एक शब्द को मैंने 4 तरीके से इस्तेमाल करना आपको सिखाया। ना सिर्फ प्रेपोजिशन के तौर पे, एडवर्ब के तौर पे भी आपको कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा, एडजेक्टिव के तौर पे तो इस्तेमाल होता ही है, और वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाता है दोस्तों। आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहा होगा। इफ़ यू हैव डाउट एनी regarding to this preposition, you can drop your comments in the comment box. तब तक के लिए till then keep practicing, have fun. जय हिंद everyone.